बताओ विदुर जी किसके अवतार हैं? बोलो, धर्मराज के। विदुर जी किसके अवतार हैं? धर्मराज के। और धर्मराज युधिष्ठिर किसके अवतार हैं? बोलो, वो भी धर्मराज के। मतलब द्वापर में दोनों पक्षों में धर्मराज थे। कौरवों के साथ विदुर जी थे और पांडवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर थे, और दोनों ही ये धर्मराज थे। मतलब एक धर्मराज ने एक समय पर दो अवतार ले रखे थे, एक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और एक विदुर जी के रूप में। विदुर जी को श्राप के कारण आना पड़ा था, वो कथा अलग है। लेकिन अभी आप ये जानो कि दोनों पक्षों में धर्म था। विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं, और धर्मराज प्रत्यक्ष रूप से पांडवों के साथ, युधिष्ठिर जी वही हैं। बात समझ में आई? मतलब पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। लेकिन विडंबना देखिए क्या हुई कि जो कौरव हैं उन्होंने विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहा कि तुम हमारे हिसाब से चलो, जबकि पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से चलते थे। एक ने धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा और दूसरे धर्म के हिसाब से चलना चाहे। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? एक है जो धर्म के हिसाब से चलते हैं और एक है जो धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बताओ, धर्म को अपने हिसाब से चलाने वाले जीते कि धर्म के हिसाब से चलने वाले जीते? बोलो, कौन चलता था धर्म के हिसाब से? बोलो, पांडव। और कौरव क्या करते थे? विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तब विदुर जी उनको छोड़ के चले गए थे। जब आप धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे तो धर्म आपको छोड़ के चला जाएगा, और जो धर्म के हिसाब से चलेगा उसी का यशोगान होगा, उसी की विजय होगी, उसी की जय जयकार होगी। इसलिए आज के लोग क्या कहते हैं? हमें धर्म के हिसाब से नहीं चलना। क्यों नहीं चलोगे? धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए। आजकल लोगों ने धर्म अपने हिसाब से चलाना, आजकल के लड़का, आजकल की लड़कियां, आजकल के लोग, आजकल का समाज अपने हिसाब से चलता है। नहीं जी पंडित जी, तुम पागल हो, तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से तो कौरव चले, अपने हिसाब से तो रावण चला। अपने हिसाब से नहीं चलना बेटा, धर्म के हिसाब से चलना। बात समझ में आई? इस देश में रहना है ना तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं चलते तो आप जेल चले जाएंगे, कानून तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। उसी तरह ईश्वर का बनाया एक कानून है धर्म। धर्म क्या है? ईश्वर का एक कानून कि आपको धर्म के हिसाब से चलना। अब धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। अब देखो यहां दोनों आ गए। सत्य बोलना क्या है? जोर से। और झूठ बोलना, दया करना, दया करना, दया करना, और नफरत करना, नफरत करना अधर्म। दूध पीना, शराब पीना, खुश रहना, समाज को सुख देना धर्म, और समाज को दुख देना, खुद को हैप्पी रखना धर्म, और खुद को डिप्रेशन में रखना यह भी अधर्म है। आप खुद के साथ भी तो अत्याचार कर रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुद के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो पाप है। तो हमें किसके हिसाब से चलना है? बोलो, किसके हिसाब से? धर्म के हिसाब से। धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान ही धर्म है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भगवान के भरोसे रहें, कोई भी वो काम ना करें जो गलत है, सारे वो काम करें जो अच्छे हैं। बुरे काम जो कर रहे हैं करने दो, आप मत करो।
अब आप कहते हैं महाराज जी सब लोग गलत काम कर रहे हैं, करने तो सब लोग। भाई पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, लेकिन उसी लंका में एक आदमी था ना जो अच्छा काम करता था, विभीषण। हाँ या ना? पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, केवल रावण नालायक था, रावण गलत था ऐसा नहीं है, सारी लंका के लोग यही करते थे। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप, विभीषण जी और माल्यवंत जैसे लोगों को। तो अब आप कहेंगे जी सारे लोग बिगड़े हैं ना, सारे बिगड़े रहने दो, सारे गलत राह पर जा रहे हैं जाने दो, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पूरी लंका जली पर एक घर नहीं जला। बोलो किसका? एक विभीषण कर ग्रह नाही। सारी लंका जली पर एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि वो लंका में रहकर भी राम के भरोसे है, और आप भारत में रहकर के भी राम के भरोसे नहीं रह पाते। बड़ा कठिन है, आपका भरोसा डोल जाता है, टूट जाता है। अर्जुन ने भरोसा रखा, आपको भी रखना चाहिए। हे नाथ, हम आपके भरोसे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान सफलता दें तो भी भगवान से प्यार, भगवान असफलता दें तो भी भगवान से प्यार। ऐसा नहीं कि मैं सफल हो जाऊं तो बड़ा विश्वास रखूं और असफल हो जाऊं तो गालियां देने लग जाऊं ना। बेटा हो जाए तो भगवान अच्छे, पर बेटी हो जाए तो भगवान बुरे, ऐसा नहीं। ये स्वार्थ की दीवार ना हो, स्वार्थ का पर्दा ना हो। मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। बात समझ में आई? इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा खुलता बंद होता है, समाज को ये प्रेरणा देने कि भक्त और भगवान के बीच में कोई इच्छाओं का पर्दा ना हो, कोई कामनाएं ना हो, कोई अभिमान का पर्दा ना हो। निष्काम भरोसा भगवान का। इसी बहाने आप लोग वृंदावन आ जाते हैं, इसी बहाने भागवत जी सुन लेते हैं, इसी बहाने कुछ सीख जाते हैं। क्या बुराई क्या है? भागवत बार बार सुने तो क्या बुराई है? अच्छे काम बार बार करो। शराबी तो शराब रोज ही पीता है ना। जब शराबी शराब रोज पीता है तो सत्संगी को भी सत्संग रोज ही करना चाहिए। अब कोई कहे जी क्या वही वही कथा, वही 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 ना जी, तो वो भी तो वही वही शराब पी रहा है, उसे समझाओ कि तू भी वही वही शराब काहे पी रहा है। जब तू वही वही दारू रोज पी सकता है तो हम वही वही भगवान की कथा रोज रोज क्यों नहीं सुन सकते? भगवान की कथा तो मंगलकारी है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वही वही कीर्तन है, लेकिन हर बार ये नया सुख देता है। भगवान कृष्ण का नाम तो वही है जो आपके बाप दादों ने बोला। बोलो श्री कृष्ण। अब ये नाम तो अनादि है, इसी नाम को आपके दादाजी ने जपा होगा, आपके पिताजी ने जपा, आप भी जप रहे हैं, तो नाम तो वही है ना। कृष्ण ही ना नाम है, वही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने लोगों ने जपा, आप भी जप रहे हैं, हम भी जपते हैं। श्री राम जय राम वही मंत्र है, सबने जपा। हनुमान जी ने जपा, आपके बाप दादों ने जपा, हमने भी जपा, आप भी जप रहे हैं। हाँ या ना? गाने पुराने हो जाते हैं, मूवियां पुरानी हो जाती हैं, अखबार पुराने हो जाते हैं, पर भगवान की कथा और भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, ये सदा नए हैं। इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं आती। आपने श्री कृष्ण की दाढ़ी मूछे देखी किसी मंदिर में? बोलो हाँ कि ना। आपने कभी राम जी की दाढ़ी मूछे देखी? बिहारी जी की क्यों नहीं देखी? भगवान जिस भी मंदिर में दिखेंगे आपको बिल्कुल बिना दाढ़ी मूछ के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं, सदा सुंदर, सदा 16 वर्ष के रहते हैं भगवान, सदा जवान सुंदर रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है।
भगवान में एक नयापन है। हम लोग पुराने हो जाते हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। आज आप जो नए बच्चे हैं, ये बच्चे आने वाले 50 सालों में, आप 30-40 सालों में आप पुराने हो जाओगे। हाँ या ना? लेकिन भगवान सदा नए हैं, इसलिए भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होती, क्योंकि वो सदा जवान सुंदर रहते हैं। 16-17 वर्ष की आयु। इसलिए भगवान का नाम और भगवान की कथा दोनों जितनी बार सुनो उतनी बार वो आपको नयापन ही लगेगा, पुरानी लग ही नहीं सकती। हाँ या ना? ये विशेषता है। हम किसी इंसान की बातें करें ना, तो आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, आपको लग क्या वही वही आदमी की बातें। लेकिन भगवान की बातें आप वही वही करो, वही वही सुनो, तो भी आपको नयापन आएगा। अब ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने कितनी बार सुनी आपने? अब देखो ना, रामायण, कोरोना काल में हम सब ने रामायण देखी टीवी पर, हाँ या ना? लेकिन आप बताओ कि रामायण सीरियल जो है, ये कितने लोगों ने अपने अपने तरीके से रामायण बनाई कि नहीं? रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, तो अनेक निर्माताओं ने रामायण बनाई नहीं बनाई? आज भी रामायण बन ही रही है, नया टेलीविजन पे आने के लिए नई नई। क्यों? वही मूवी, सेम वही मूवी दोबारा ना बनी होगी कोई, लेकिन राम जी का चरित्र वही वही रिपीट, वही रावण, वही राम, वही सीता हरण, वही बार बार बनी और आपने बार बार देखा। और जितनी बार आपने देखा उतनी बार आपको उसका आनंद मिला, उतनी बार आपकी आंखों में आंसू आए। क्यों? इंसान की जीवनी, इंसान के बारे में हम इतना नहीं सुन सकते बार बार। एक मूवी को आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, बार बार थोड़ी उसी मूवी को आदमी देखता है। लेकिन राम जी का चरित्र आप बार बार देखते हैं, आप पढ़ते भी हैं। रामचरितमानस इतना मोटा ग्रंथ है, आप उसे बार बार, वही रामचरितमानस तुम्हारे बाप दादे पढ़ते आए, वही रामचरितमानस तुम पढ़ रहे हो, वही रामचरितमानस तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, वही 700 श्लोकों की गीता तुम्हारे बाप दादे पढ़ते आए, वही 700 श्लोकों की गीता आप पढ़ रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं, वही आने वाली पीढ़ी भी वही पढ़ेगी। वो 700 श्लोक 700 ही रहेंगे, 800 ना होंगे। क्यों? क्योंकि जगत पुराना होता है, जगत परिवर्तनशील है, पर जगन्नाथ परिवर्तनशील नहीं है, वो पुराने नहीं होते। इसलिए भगवान की कथाएं सदा नई होती हैं, क्योंकि भगवान नए हैं।